अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 में आज जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसको डिस्कस करना है, यह है पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम। बेरिलियम का पिक्यूलियर बिहेवियर है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपके पास पेपर उठा के देख लो, ये बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ चुका। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम को डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, लिथियम का और बेरिलियम का, तो बेरिलियम उससे थोड़ा सा एज मैं दूंगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके 5 पॉइंट दिए गए हैं बुक के अंदर, वो 5 के 5 पॉइंट ही पूछ लेता है। वो कहेगा राइट डाउन एनी 5 पिक्यूलियर, राइट डाउन एनी 5 peculiar behavior of beryllium। बेरिलियम के कोई से 5 peculiar behavior लिख दे, ये आपको आएगा लॉन्ग क्वेश्चन। तो पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमने लिथियम के peculiar behavior में क्या कहा था ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाई लिथियम शोज पिक्यूलियर बिहेवियर। सेम एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है, वाई बेरिलियम शोज पिक्यूलियर बिहेवियर। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है पास पेपर के अंदर, काफ़ी दफ़ा आ भी चुका है। वाई बेरिलियम शोज पिक्यूलियर बिहेवियर, बेरिलियम क्यों पिक्यूलियर बिहेवियर ज़ाहिर करता है। ये पास पेपर शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। भाई बेरिलियम की अगर बात करो, बेरिलियम पाया कहाँ पे जाता है? देखो बेरिलियम ग्रुप नंबर सेकंड ए की बात की जाए तो इसमें बेरिलियम पाया जाता है। इसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। सेकंड ए ग्रुप जो है हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल का है, जिसमें बेरिलियम, इसके नीचे पाया जाता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रेडियम। ये वाला एलिमेंट है। अब बेरिलियम है टॉप के ऊपर, तो इसका साइज होता है सबसे छोटा। मैग्नीशियम का साइज इससे बड़ा, कैल्शियम का साइज इससे बड़ा, स्ट्रोंशियम का साइज इससे बड़ा, बेरिलियम का साइज इससे बड़ा और रेडियम का साइज सबसे बड़ा होता है। तो पहली रीज़न यह है कि बेरिलियम पिक्यूलियर बिहेवियर शो करता है, मतलब ऐसी कुछ खुसूसियात है जो सिर्फ अकेला बेरिलियम शो करता है, बाकी नहीं शो करते। जब बाकी शो करते हैं, अकेला बेरिलियम नहीं करता, उन सब से अलग खुसूसियात है। तो इसकी पहली रीज़न ये हो सकती है कि बेरिलियम का साइज़ बहुत छोटा है। बेरिलियम का साइज़ क्या है हमारे पास है? बहुत छोटा है। तो यही बात यहाँ आप लिखेंगे, बेरिलियम शोज पिक्यूलियर बिहेवियर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन, रीजन्स। ये चंद एक रीजंस है जिसकी बुनियाद पे पिक्यूलियर बिहेवियर बेरिलियम शो कर रहा होता है। पहले नंबर पे, साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉलेस्ट अमंग इट्स फैमिली। साइज ऑफ बेरिलियम इज स्मॉलेस्ट अमंग इट्स फैमिली। अपनी फैमिली में से बेरिलियम का साइज सबसे छोटा है। और याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आपने पढ़ा हुआ है, ट्रेंड इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो डिक्रीज हो रही होती है। टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत। जब टॉप टू बॉटम आता है, एटम का साइज बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी अपने ग्रुप में बेरिलियम किया। सही है। बेरिलियम हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी among its group, among its फैमिली भी कह सकते हैं। अपनी फैमिली में से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बेरिलियम की है। तो अब पिक्यूलियर बिहेवियर की बात कर लेते हैं, कौन कौन से ज़ाहिर कर रहा होता है। सही है, तो हेडिंग देंगे पिक्यूलियर
बिहेवियर। तो इसमें सबसे टॉप के ऊपर जो हम बात करेंगे वो ये है, जो ब्रिलियम है ना, अपनी फैमिली में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्रिलियम है। स्ट्रॉन्ग या हार्ड कह सकते हो, लेकिन इसके जो बाकी मेंबर वो सारे के सारे क्या हैं, इसकी निस्बत सॉफ्ट है। इसकी निस्बत क्या है, ब्रिलियम सबसे ज़्यादा हार्ड है। इतना हार्ड है कहता आप अगर आप ग्लास लो, ग्लास के ऊपर ब्रिलियम मेटल लेके ना उसके ऊपर घिसाओ, ग्लास के ऊपर निशान पड़ जाते हैं, स्क्रैच जिसको कहते हैं। लेकिन जो नीचे वाले मेंबर है वो सारे के सारे क्या हैं, सॉफ्ट है। ये पहली बात है जो कि यहाँ पे पेक्यूलियर बिहेवियर में आ रही है। पहली बात क्या है जी, ब्रिलियम इज हार्ड मेटल। ब्रिलियम जो है ये हार्ड मेटल है। एंड या वाइल, जबकि वाइल कर लो एंड की बजाय, वाइल अदर मेंबर ऑफ दिस फैमिली, इस फैमिली के जो बाकी मेंबर है ना, इज सॉफ्टर देन ब्रिलियम। ये ब्रिलियम की निस्बत थोड़े से सॉफ्टर होते हैं, लेकिन इतने भी नरम नहीं है कि अगर आप कंपैरिजन करो ना, लास्ट टाइम हमने बात की थी अल्कलाइन अर्थ मेटल का कंपैरिजन अगर अल्कली मेटल के साथ किया जाए। अल्कली मेटल में जो सोडियम है ये इतना नरम होता है कि इसको आप चाकू के साथ काट सकते हो, लेकिन इसकी निस्बत ये है अल्कली मेटल में, ये किसमें, अल्कली मेटल, और ये क्या हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है। अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये वाले फिर भी हार्ड है इनकी निस्बत, ये वाले ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं अल्कली मेटल। लास्ट टाइम जो लिथियम आ रहा था जिसमें हमने पेक्यूलियर बिहेवियर पढ़ा है वो अल्कली मेटल में था, ये किसमें, अल्कलाइन अर्थ मेटल में। कहते हैं अगर कंपैरिजन किया जाए अल्कली मेटल का और अल्कलाइन अर्थ मेटल का तो अल्कलाइन अर्थ मेटल फिर भी ज़्यादा हार्ड है। ऐसा नहीं कि जो नीचे वाले मेंबर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, हाँ इतने सॉफ्ट है कि अगर आप मैग्नीशियम का होता है रिबन, उसको लेकर इस तरह 2 दफ़ा करोगे टूट जाएगा। सही है, तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। बट ब्रिलियम इज हार्ड मेटल while other member of this family is softer than beryllium. Beryllium is enough hard to scratch the glass. ये ग्लास को स्क्रैच कर सकता है। The other member are still harder than alkali metal, ये, लेकिन ये अल्कली मेटल से फिर भी हार्डर होते हैं। मुझे एक बात ये हमने हार्डनेस के हवाले से कर लिया, अगर कोई बच्चा पूरे का पूरा पॉइंट नहीं कर सकता वो कम से कम इतना लाजमी करेगा, ब्रिलियम इज हार्ड while other member of this family are softer than beryllium, यहाँ तक लाजमी करेगा। नीचे वाली बात लिखना चाहते हो वो आपकी अपनी मर्जी है, नहीं लिखा जाता है तो भी काम चल जाएगा। अच्छा, अगले वाले जो 2 पॉइंट हमने करने ना, एक है वाटर के हवाले से, किसके हवाले से, H2O के हवाले से, और एक है ऑक्सीजन के हवाले से, और एक बेस के हवाले से। ये 3 पॉइंट है जो नेक्स्ट हमने डिस्कस करने हैं। किस किस चीज़ के हवाले से हमारे पास, वाटर, ऑक्सीजन और बेस, यानी कि अल्कली मेटल भी अल्कलीज भी कह सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सही है, तो अच्छा एक छोटे से पॉइंट और कर लो, अगर ब्रिलियम ज़्यादा हार्ड है तो इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बाकी मेंबर की निस्बत क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। सही, यही बात हम यहाँ पर लिखेंगे। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रिलियम इज हायर देन, ये ज़्यादा होते हैं हायर देन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
boiling point of higher than the melting point and boiling point of other member of this family, इस फैमिली के बाकी मेंबर की निस्बत ज़्यादा होते हैं। ये पॉइंट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम वाटर के हवाले से करेंगे। कहता आप ब्रिलियम मेटल लो, ये देखो पानी लो, इसमें ना आप ब्रिलियम मेटल डाल दो। कौन सी मेटल डाल दो? ब्रिलियम मेटल। ब्रिलियम मेटल की सबसे ख़ास बात यह है कि जैसे आप इसको पानी में डालते हो, ये अपने ऊपर, ये ब्रिलियम मेटल में सपोज करते हो इसको पानी में डाला तो ये अपने ऊपर ना ऑक्साइड की एक लेयर बना लेती है। ये ब्रिलियम ऑक्साइड बनेगा जो कि बाकी नीचे वाली या अंदर वाली मेटल को बचा रहा होता है पानी के रिएक्शन से। मतलब ब्रिलियम जो है ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती, सिंपल बात कहूं तो। मतलब जैसे हमने पानी में डाला, थोड़ा सा बाहर वाली सरफेस ने रिएक्ट किया, ऊपर कौन सी बन गई? लेयर ऑफ ऑक्साइड। लेयर ऑफ ऑक्साइड बनने के बाद ये ऊपर क्या बनेगी हमारे पास? लेयर ऑफ ऑक्साइड। लेयर ऑफ ऑक्साइड बनने की वजह से नीचे वाली मेटल महफूज रहती है, लेकिन जो बाकी मेंबर है उसमें ये काम नहीं होता। आप मैग्नीशियम को डालो, कैल्शियम को, स्ट्रोंशियम को, बेरियम को डालो पानी में, ये फौरन रिएक्शन कर जाते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी मेंबर हैं ये पानी को रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ब्रिलियम फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की लेयर बनने की वजह से पानी को रिड्यूस नहीं कर सकती। रिड्यूस का मतलब है पानी से रिएक्शन करना। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑल द मेंबर ऑफ अल्कलाइन। अल्कलाइन अर्थ मेटल के जितने मेंबर हैं, अर्थ मेटल कैन रिड्यूस वाटर, ये पानी को रिड्यूस कर सकते हैं। वाइल, जबकि वाइल ब्रिलियम कैन नॉट रिड्यूस वाटर। ब्रिलियम पानी को रिड्यूस नहीं कर, रिड्यूस वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ किस चीज के बनने की वजह से? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड। लेयर ऑफ ऑक्साइड या ऑक्साइड लेयर भी कह सकते हैं। लेयर ऑफ ऑक्साइड जो बन रही होती है वो ब्रिलियम ऑक्साइड होती है। वो कौन सी चीज़ होती है हमारे पास? ब्रिलियम ऑक्साइड होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो किसके हवाले से? ऑक्सीजन के हवाले से। सेम बात ऑक्सीजन के हवाले से। कहता आप ब्रिलियम को बाहर रखो हवा में, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है जो फर्दर प्रोटेक्ट करती है रिएक्शन से। मुकम्मल ऑक्सीडाइज नहीं होता ब्रिलियम। जबकि बाकी मेंबर को अगर आप हवा में रखते हो तो ये फ़ौरन हवा के साथ रिएक्शन करते हैं, हवा के अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होती है, और कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं। सही है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यही है, ब्रिलियम रेजिस्ट, रोकती है, रेजिस्ट टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेयर ऑफ ऑक्साइड, लेयर ऑफ ऑक्साइड, while other member या एज कंपेयर टू अदर मेंबर, ड्यू फॉर्मेशन लेयर ऑफ ऑक्साइड, यहाँ पे एक कॉमा डालो, एज कंपेयर टू अदर member of this family, this
फैमिली, यहाँ पे एक कॉमा डालोगे, एक कॉमा यहाँ पर डालोगे। इसका मतलब क्या है कि बेरिलियम रेजिस्ट टू कंप्लीट ऑक्सीडेशन। अब ये वाली चीज़ की एक्सप्लेनेशन है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर ऑफ दिस फैमिली। मतलब इसका यह है कि बाकी जितने मेंबर होंगे वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवा जाते हैं, कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होती क्योंकि इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। नेक्स्ट लास्ट वाला, किसके साथ रिएक्शन है हमारे पास? बेस। बेस कह लो या फिर अल्कली भी कह सकते हो। वहद बेरिलियम है जो बेस के साथ रिएक्शन करता है। बाकी जितने भी इस ग्रुप के मेंबर हैं वो अल्कली के साथ या बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, बेरिलियम इज द ओनली मेंबर, बेरिलियम वहद मेंबर है, ओनली मेंबर अमंग इट्स फैमिली, अपनी फैमिली में से जो क्या करता है, विच कैन रिएक्ट विद अल्कली, रिएक्ट विद अल्कली। अल्कली का मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, अल्कली एंड प्रोड्यूस, और ये पैदा करेगा कौन सी चीज़? हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। चलो जी, ये रिएक्शन एक याद रखना है। वहाँ एक बेरिलियम है जो अल्कली यानी कि बेस के साथ रिएक्शन करता है और हमारे पास आके हाइड्रोजन गैस को पैदा कर रहा है, बाकी कोई भी मेंबर ये वाला काम नहीं करता। तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH, इसका रिएक्शन मैं बेरिलियम के साथ करवाऊंगा, सही है। तो ये हमारे पास बनेगा Na2BeO2 + H2। ये इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा, Na2BeO2 और साथ में हाइड्रोजन गैस। देखो दो हाइड्रोजन ये है ना, दो हाइड्रोजन ये चले गए, दो Na ये आ गए, दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन ये आ गए, सही है। तो ये चंद एक बातें जो कि आपकी बुक के अंदर मेंशन की गई हैं। इसके अलावा कुछ बातें और भी लिख सकते हैं, सही है। तो वो और जो बातें हम एक्स्ट्रा कर सकते हैं इनमें बच्चे, वहाँ जो बेरिलियम के कंपाउंड होते हैं ना, ये कोवलेंट इन नेचर होते हैं। मतलब अगर बेरिलियम नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता है ना, तो ये अमूमन कोवलेंट कंपाउंड बना रहा होता है, लेकिन जो इसके बाकी मेंबर हैं ये आयनिक बनाते हैं, सही है। तो ये भी पॉइंट अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, बेरिलियम फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड, बेरिलियम कोवलेंट कंपाउंड बनाता है वाइल, जबकि अदर मेंबर of this family formed, कौन से कंपाउंड बनाता है? मेंबर ऑफ दिस फैमिली फॉर्म आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। एक और बात अगर लिखनी है, चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ी हुई है, वो क्या है कि बेरिलियम के जो ऑक्साइड होते हैं ना, बेरिलियम के ऑक्साइड वो एम्फोटेरिक होते हैं, जबकि इसके बाकी जितने भी मेंबर हैं उन सब के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक। मेटल के ऑक्साइड याद रखिएगा हमेशा बेसिक होते हैं, सही। लेकिन बेरिलियम के ऑक्साइड की बात की जाए तो ये कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। द ऑक्साइड्स और ये चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा हुआ है हमने। बेरिलियम इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ये नेचर में एम्फोटेरिक होते हैं। वाइल द ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेटल, द ऑक्साइड्स ऑफ अदर मेंबर आर बेसिक इन नेचर, मेटल के ऑक्साइड अमूमन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। लेकिन बेरिलियम वहाद अपने ग्रुप में से है जो कौन से ऑक्साइड बना रहा होता है? एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जो एज अ एसिड भी काम करते हैं और एज अ बेस भी काम कर रहे होते हैं। तो ये था जी हमारे पास
पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, लॉन्ग क्वेश्चन, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, इसको लाजमी कर लीजिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।